नमस्कार, ट्रैवलर अभिषेक के इस अंक में आपका स्वागत है। हम झारखंड के गिरिडीह में हैं और जब एक ब्रिटिश बोटैनिस्ट कहें या टूरिस्ट सर डाल्टन यहाँ आए थे 1848 के आसपास और पारसनाथ की पहाड़ियों को देख के मंत्रमुग्ध होके उन्होंने कहा था कि इतनी सुंदर, इतनी रमणीक पहाड़ियाँ हैं और पारसनाथ, जिसे हम जानते हैं कि शंभेद शिखर जी जैन कम्युनिटी का सबसे बड़ा सेंटर, सबसे बड़ा धर्मस्थल। इनफैक्ट बिहार झारखंड में सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ, वो गिरिडीह जिले में अवस्थित है। और उस गिरिडीह में रहने के लिए कैसा एकोमोडेशन है, ये एकोमोडेशन बेसिकली जो गवर्नमेंट के लोग रहते हैं, उनसे रिलेटेड लोग रहते हैं, उनको उपलब्ध होता है। और इसमें वही वाली बात है कि खाली रहने पे ही उपलब्ध होगा, ऐसा आप दावा नहीं कर सकते। तो मैं उस व्यवस्था को दिखा रहा हूँ। इतना सुंदर कैंपस है, गिरिडीह को कोयले के खदान के रूप में देखा गया और कई एक्टिविटीज़ यहाँ हैं। आज के समय में एक बड़ा कमर्शियल, ये बाहर का कैंपस है, आप सुबह में जस्ट वॉक कर सकते हैं और रूम बहुत ही ब्यूटीफुल है। हम दूसरे ब्लॉक में हैं। इस ब्लॉक में आप देखिए उशरी और बराकर दो ही अच्छे रूम हैं। रूम के अंदर का नज़ारा, ये जो पहला वाला इलाका है, ये छोटा सा पैसेज, बढ़िया सीटिंग अरेंजमेंट और फिर ये बेडरूम। थैंक यू। चाय ले आइए। चाय ले आते। हाँ, ये एक बड़ा ही साफ सुथरा कैंपस है और कल साफ करा देंगे। हाँ ठीक है। तो गिरिडीह के बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। ये एक पुराना जिला है। करीब 1972 के आसपास हजारीबाग से अलग करके इसको एक जिला बनाया गया था और अपने संसाधनों की बदौलत यहाँ के लोगों में काफ़ी पॉजिटिविटी का एहसास कराता है। मैंने जो जिक्र किया कि रोम का नाम ही बराकर नदी है, तो ऑफकोर्स गिरिडीह बराकर नदी के तट पे है और अभी एक बेहतरीन मंदिर वहाँ पे जैन धर्म के लिए बनाया जा रहा है। शंभेद शिखर जी के पास जब आप जाते हैं तो यहाँ आने के लिए एक तो जीटी रोड ही है पास में। जीटी रोड में डुमरी कोने से अगर आप कटेंगे तो डुमरी अल्टीमेटली जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम ही है पारसनाथ रोड। कई ऐसे भारत में स्टेशन या बाजार हैं जहाँ पे बाजार का नाम अलग है, स्टेशन का नाम अलग है। इनफैक्ट हमारा भी जो औरंगाबाद गृह जिला है, वहाँ के स्टेशन का नाम रघुनारायण रोड है और उस जगह को जो थाना है उसे जमोर कहते हैं। तो ये एक अलग अलग है, इस देश में अलग अलग स्टेशन का नाम। इनफैक्ट इस गिरिडीह का ही एक पार्ट है जो कि अब अनुमंडल भी बन गया, पहले ब्लॉक था सरिया, उस जगह के स्टेशन का नाम हजारीबाग रोड है। तो ट्रेन की भी सुलभता है, बहुत आसानी से। नज़दीक का जो एयरपोर्ट है वो रांची एयरपोर्ट है एंड बोकारो को भी देर सवेर ऑपरेशनल करने की कोशिश हो रही है। जो बेस्ट मंथ होता है यहाँ घूमने का, वो महीना अभी ही का है। ऐसे तो झारखंड में थोड़ा सा उमस वगैरह कम है और ये पहाड़ी मैंने बताया है कि संयुक्त बिहार की भी सबसे ऊंची पहाड़ी थी। तो ऑफकोर्स पहाड़ी के आसपास का जो इलाका है बड़ा ही साफ सुथरा, रमणीक है। इको सेंसिटिव जोन भी घोषित है। इको सेंसिटिव जोन का मतलब बहुत ही क्लियर होता है कि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी, खास करके अगर आप बायोडाइवर्सिटी या वाटर सेट जैसी चीज़ें कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी, या एग्जिस्टिंग अगर खेती हो रही है, ऑर्गेनिक खेती को आप बढ़ावा दे रहे हैं तो ही कर सकते हो। उसके अलावा बाकी चीज़ें बड़ी ही रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो ये पारसनाथ जहाँ पे अवस्थित, उसका जिला मुख्यालय, गिरिडीह का एक छोटा सा कमरा, सर्किट हाउस का कमरा, ये कोई होटल नहीं है, सर्किट हाउस का कमरा। और ख़ास करके मैं अलग अलग जगहों पे इसलिए बनाता हूँ कि जो गवर्नमेंट से जुड़े लोग हैं वो जब कहीं शिफ्ट करते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके, एडमिशन को लेके, कभी कभी वो घूमने भी जाते हैं, तो जो एक माइंडसेट बना हुआ है कि जो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है थोड़े से शार्प नहीं होंगे, वहाँ का जो अरेंजमेंट होगा टूटा फूटा होगा। आप देख सकते हैं एक छोटा सा फ्रिज भी है, ये बैठने के लिए, ऑफिशियली काम करने के लिए चेयर, और सब कुछ बहुत ही नीट एंड क्लीन है। मतलब ये जो बाहर का कैंपस है इसमें कुछ छोटे छोटे पेंटिंग्स भी लगे हुए, यहाँ की कल्चर का है, द्योतक है। तो एक बढ़िया
प्लेस रहने के लिए जब आप कभी गिरिडीह आए। तो मैंने एक कोना तो बताया कि जीटी रोड से घुसते हुए आप आ सकते हैं। अगर आप बिहार से आ रहे हैं तो नवादा जिले के पास से भी आप इसमें इन कर सकते हैं। और अगर आप झारखंड के ही उन कल्चरल प्लेसेस से मूव कर रहे हैं, जैसे यहाँ से देवघर की दूरी बहुत कम है, मात्र 60-70-80 किलोमीटर की दूरी है, तो आप उस इलाके से भी यहाँ इन कर सकते हैं। बंगाल के तरफ से भी आप उस तरफ से आते हुए यहाँ पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।